हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आप सभी संकल्प बैच के माध्यम से डेली टारगेट की सीरीज़ को फॉलो कर रहे थे। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम आने की वजह से मैंने इसको होल्ड कर दिया था, लेकिन जिन लोगों ने यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं देना था उन लोगों के लिए मैंने एक रिवीजन सीरीज़ चलाई थी, जिसमें 7 दिन में हम लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट को रिवाइज़ किया। जैसे बायोलॉजी कंप्लीट किया, पॉलिटी रिवाइज़ किया, एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज़ कर लिया, ज्योग्राफी रह गया था। लेकिन अब उसको डेली टारगेट वाली सीरीज़ के अंतर्गत हम डेली रिवीजन बॉक्स में शामिल कर लेंगे। और साथ ही साथ जो डेली टारगेट की सीरीज़ बहुत सारे एस्पिरेंट जो फॉलो कर रहे थे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए, और साथ ही साथ आरओ प्रीलिम्स 2024 के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो डेली टारगेट सीरीज़ है ये दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 3 चीज़ों को शामिल किया गया है। पहली चीज़ जो इसमें होगी वो है आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स पीवाईक्यूज़ को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ जो मेंस होते थे 2017 से पहले ऑब्जेक्टिव, और आरओ का मेंस आज भी ऑब्जेक्टिव है जीएस का, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये देखा गया कि कौन कौन से चैप्टर बार बार पूछे जा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ से हर साल कोई ना कोई एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है, पहली चीज़। दूसरा, इसका और एक बेस है कि जो टॉपर्स हैं 2022-23 में जो सेलेक्टेड एस्पिरेंट है 4 से 5 लोग, जिनसे मेरी बात होने पे ये पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है जहाँ पे बार बार प्रश्न आपको पूछे जाते हैं हर एक सब्जेक्ट में। सभी सब्जेक्ट का कोर एरिया होता है, तो पहले हम लोग कोर एरिया को कवर कर रहे हैं। तीसरा, इसका एक बेस है कि मैंने जो 2 बार प्रीलिम्स निकाला और मेंस दिया, तो किन टॉपिक्स पे मैंने ज़्यादा काम किया जिससे मेरा प्रीलिम्स बिना रुके जो है कि ईजिली क्रैक हो गया। तो आप लोगों को भी इसी डेली टारगेट सीरीज़ में आज 21 नंबर टारगेट हम लोग दोबारा शुरू कर रहे हैं। 20 तक हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसमें आप लोगों ने लगभग 20 टारगेट में एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट किया, बायोलॉजी कंप्लीट किया, ज्योग्राफी कंप्लीट किया, पॉलिटी कंप्लीट किया। अलग अलग सब्जेक्ट लेने के पीछे एक रीज़न ये भी था कि एक ही सब्जेक्ट में आप पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाओ, इसीलिए। और साथ में 4 महीने की करंट अफेयर्स भी आपने कंप्लीट कर ली। साथ ही साथ आप लोगों ने यूपी पीसीएस पीवाईक्यूज़ भी कंप्लीट किए और आरओ पीवाईक्यूज़ भी लगभग कंप्लीट हो चुके थे। तो ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिशियल रहीं। और अब उसी सीरीज़ में एनवायरनमेंट और मॉडर्न हिस्ट्री को कॉम्बिनेशन के तौर पे लिया गया, जो अगले 7 से 8 दिन के टारगेट्स में कंप्लीट हो जाएगी। और ये टारगेट अब डेली मिला करेंगे। और इससे पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास भी प्रोवाइड करा दी, जो प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए फाउंडेशन क्लास है। उसकी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की जो क्लासेज चली थी वो भी अब आपको कल से मिलने शुरू हो जाएंगी। तो अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, क्या बात है एनवायरनमेंट में? सबसे पहले आपको टॉपिक की बात करेंगे, फिर हम इसके बारे में जो सोर्सेज हैं आप उसे भी आप देख सकते हैं, जो सोर्सेज आप उसे फॉलो कर सकेंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो कौन से हैं। तो भाई पर्यावरण और सतत विकास, ये पहला ही चैप्टर लिया गया है। हालांकि अगर चैप्टर की क्रोनोलॉजी की बात करें या चैप्टर की बात करें टॉपिक की, तो मैंने इसके लिए घटनाचक्र पूर्वावलोकन सीरीज़ को बेस बनाया है, लेकिन सोर्सेज कौन कौन से आप फॉलो कर सकते हो वो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा सबसे लास्ट में। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले आपको पढ़ना है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। परि प्लस आवरण, यानी हमारे चारों तरफ होने वाले एक पर्यावरण जो होता है, मतलब घटक होते हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। फिर साथ में आपको सतत विकास से संबंधित पढ़ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, अर्थात आज की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी के लिए भी उतनी ही मात्रा में उपलब्धता होना संसाधनों की सतत विकास कहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आपको पता है 2022 का पीवाईक्यू देख लीजिए, 2023 का पेपर देख लीजिए, दोनों में डायरेक्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से टारगेट्स पूछे गए हैं कि एसडीजी नंबर 10, 11, 12, 13 इसको मैचिंग करने के लिए। और आरओ एग्जाम्स में भी आप देख लो, तो ये आपको सतत विकास पढ़ना है और साथ में जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो भी आपको पढ़ लेने हैं इसमें, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। फिर कार्बन चक्र और जल चक्र पढ़ना कि किस तरीके से कार्बन जो है कि CO2 के माध्यम से पौधों में पहुंचता है, फिर पौधों से हमारे ह्यूमन बॉडीज़ में, जीव जंतुओं में, फिर हमारे मरने के बाद कैसे वो मृदा में जो है कि अपघटित होता है, फिर मृदा से मुक्त होकर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुँचती है। सेम प्रोसेस आपका वाटर रिसोर्सेज के वाटर साइकिल की भी बात करेंगे, जल चक्र की, तो ये भी आपको कवर करना है। और पर्यावरणीय सुरक्षा, किस प्रकार से हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम इसके डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, अर्थात इसके क्षरण को हम रोक सकते हैं। फिर आपको पृथ्वी शिखर सम्मेलन पढ़ने, जो रियो सम्मेलन हुए 1992 में, 2012 में, और भी अलग अलग जो सम्मेलन होते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसे हम कहते हैं, इसको आपको पढ़ना है कि कौन से सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुए, कौन से उसमें संस्थाओं का निर्माण हुआ, जैसे UNFCCC कब बना, UNCCD कब बना, क्योटो प्रोटोकॉल क्या आया, CBM कब आया, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे समझ में आएंगी।
फिर इसी से संबंधित आपको विभिन्न संगठन संस्थान पढ़ने, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो, जैसे नीरी की बात करें जो नागपुर में है, पर्यावरण अभियांत्रिकी से संबंधित है, और भी बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे काम करते हैं और उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काम करते हैं, क्योंकि ये संस्थान कई बार आते हैं मिलान करने के लिए। और साथ में पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है, जैसे आपका 1972 का अधिनियम हो गया, 1986 का अधिनियम हो गया, 1980 का हो गया, फिर जल प्रदूषण 1974 हो गया, वायु प्रदूषण 1981 हो गया, या फिर अगर आप और भी अधिनियम देखोगे, जैव विविधता 2002 अधिनियम हो गया, रामसर साइट। तो ऐसे ये जो अलग अलग अधिनियम तैयार किए गए हैं, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे अधिनियम हैं जिनको आपको पढ़ना है, क्योंकि आप उठा के देखिए 2018 का पेपर, 2019 का, 2020 का, इनमें लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कौन से अधिनियम कौन से समय में प्रस्तावित किए और कौन सी संस्थाओं ने किए, या उसमें कौन से महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है। तो ये सभी चीज़ें आपको जब पता होंगी तभी आप इन चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। अगर ये चीज़ें आप नहीं पढ़ रहे होगे तो ये मान के चलो कि आपका एनवायरनमेंट का तैयारी आपका अधूरा रह जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वहीं सेकेंडरी आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ना है इकोलॉजी के बारे में, जिसको हम लोग पारिस्थितिकी भी बोलते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि भाई पारिस्थितिकी होता क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये आपको पढ़ना है, और इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या होते हैं। कंपोनेंट में जैसे आपके जैविक घटक और अजैविक घटक को श्रेणीबद्ध करना है कि जैसे मृदा हो गया, जल हो गया, कार्बन हो गया, ये सभी कौन से घटक होते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, या फिर आपके जैविक घटकों में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है, क्योंकि एक इकोसिस्टम का डेवलपमेंट जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतःक्रिया को लेकर निर्मित होता है। तो ये इकोसिस्टम का जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में पढ़ना है। फिर साथ में इस इकोसिस्टम में एक असंतुलन कैसे आता है, कि कैसे इसमें प्रदूषण का एंट्री होता है, कैसे प्रदूषण का प्रवेश हो जाता है, चाहे वो बाह्य कारक हो, चाहे वो मानवीय कारक हो या प्राकृतिक कारक हो, अलग अलग कारकों के आधार पर। इसके बाद आपको खाद्य श्रृंखला की बात करनी है कि कैसे पर्यावरण में पौधों से लेकर जो उत्पादक वर्ग से लेकर प्रथम उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता, सर्वाहारी, अपघटक, ये जो एक फूड चेन और फूड ट्रैप बनता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। और इसमें आपको ऊर्जा का प्रवाह पढ़ना है, जो 10% का नियम होता है, जिसको लिंडमैन महोदय के द्वारा दिया गया था। तो इसको डिस्कस कर लेना, डिटेल से आपको पढ़ना है कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। उसी तरीके से जैव भू रासायनिक चक्र भी आपको पढ़ना है, यानी बायोकेमिकल जो साइकिल होती है, और साथ में आपको बायोटिक सक्सेशन पढ़ना है कि कैसे द्वितीय अनुक्रमण और प्राथमिक अनुक्रमण होते हैं, इसमें कौन से घटक शामिल होते हैं, सीरी क्या होते हैं, नीचे क्या होती है, और पायोनियर समुदाय क्या होते हैं, और इकोसिस्टम के बारे में फिर आपको डिटेल से पढ़ लेना है। हालांकि चैप्टर थोड़े बड़े हैं और इनके लिए आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स के बारे में मैं बता दूँ, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए आपको भटकना भी नहीं है। 15-16 प्रश्न आते हैं एनवायरनमेंट से, मतलब 10 से 12-15 तक रहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो अगर मैं रिसोर्स आपको बताऊं इसके लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपका घटना चक्र पूर्वालोकन की सीरीज़। चाहे वो 2024 की अगर बुक आ गई हो तो उसे पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास 2023 है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आपको अगर इसमें कोई चीज़ फॉलो करनी है तो कुछ भी नया मत पढ़िए, बस जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, वहाँ पे चीज़ों को अपडेट करते रहिए। करंट अफेयर जो पढ़ते हैं उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से, एनवायरनमेंट को पढ़िए, और इसके साथ जो आप मॉडल टेस्ट पेपर लगाएंगे, चाहे वो ध्येय IAS के हो, दृष्टि IAS के हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हो, PCS मंत्रा हो, मेक IAS हो, कोई भी 2-3 टेस्ट पेपर, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि RO के लिए कौन से टेस्ट पेपर बेस्ट रहेंगे और PCS के लिए। ये टेस्ट पेपर में क्या होंगे, आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन मिलेंगे, या स्पेशली जो एनवायरनमेंट के लिए डिज़ाइन किए होंगे, वहाँ तक अगर आप पढ़ लोगे तो उसके बियॉन्ड कोई भी अलग किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कोई परीक्षा वाणी पढ़ो, या फिर आप जो है कि महेश बणवाल जी की पुस्तक पढ़ो, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये बुक पढ़ लीजिए, यहाँ से आपके एनवायरनमेंट में आने वाले सारे प्रश्न यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। एक चीज़ इसके साथ और पढ़ लेना, जो मैं आपको प्री प्लस मेंस की फाउंडेशन क्लास कराने वाला हूँ, जैसे अभी हिस्ट्री चल रही है, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी चल रही है वर्ल्ड की, फिर इकोनॉमी चल रही है, इसके साथ ही साथ जैसे ही इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जल्दी कंप्लीट होगा, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी और एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएंगे जल्दी, इकोनॉमिक्स हालांकि लंबा है, थोड़ा लॉन्ग टाइम चलेगा, तो हम इसमें एनवायरनमेंट को इंक्लूड करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री इंक्लूड करेंगे। तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से आप यहाँ पे रिवीजन कर लेना। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं फाउंडेशन आपकी मजबूत करने के लिए टॉपिक डिस्कस करूँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। तो इतनी चीज़ अगर आप पढ़ोगे तो एनवायरनमेंट आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। और अगर और भी चीज़ें, अगर घटना चक्र नहीं समझ में आ रही है तो मेरे आप लेक्चर देख सकते हो, जो शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखे हैं, उसकी क्लासेस भी है, और उसकी PDF भी आप मेरे WhatsApp नंबर से टीम से कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हो, जिससे आप घटना चक्र का क्विक रिवीजन कर सकते हो। उसके लिए जो WhatsApp नंबर है वो ये है 85275 94636।
वहाँ पर आप देखोगे उसको आपको डेमो भी दे दिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट के, और वहाँ से आप उसके बारे में जान सकते हो, क्लासेस देख सकते हो कि किस तरीके से शॉर्ट नोट्स को आप इजीली तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। आधुनिक भारत मैंने इसमें रखा है, लेकिन एनवायरनमेंट का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं एनवायरनमेंट के साथ मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा छोटा रखूँगा। सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण अधिनियम पढ़ना है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है, जिसके तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को कौन कौन सी शक्तियाँ मिली, क्या क्या नियम बने, कहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय बनी, कहाँ पे मदरसे खुले, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। नेक्स्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो बना था पिट्स का, उसको आपको कवर करना है, कैसे आपको कौन कौन से प्रोविज़न इसमें परिवर्तित होते हुए देखने को मिलेंगे। और 1813 का अधिनियम जो कंपनी के लिए एक तरीके से कर्टल करने वाली, उसकी शक्तियों को जो है कि कट करने वाला अधिनियम बना, जिसमें उसने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के सारे एकाधिकार को समाप्त कर दिया। बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां अब जो है कि भारत में व्यापार कर सकती थी। और 1833 का अधिनियम, जिसमें आप देखोगे विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल बनाया जाता है, बहुत सारे इसके साथ प्रावधान जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रावधान आपको पढ़ लें, डायरेक्टली किसी भी किताब से आप पढ़ सकते हो, चाहे तो आप घटना चक्र को फॉलो कर सकते हो, या महेश बणवाल जी की बुक को फॉलो कर सकते हो, या स्पेक्ट्रम भी अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई बुरा नहीं है, आप स्पेक्ट्रम से भी पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप परीक्षावाणी पढ़ रहे हो तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। कोई भी एक किताब पढ़ लो, लेकिन उसके साथ घटना चक्र जरूर पढ़नी है। कोई भी एक किताब के साथ घटना चक्र कंपलसरी है, इसे जरूर पढ़ना। दैट्स क्लियर। अब डेली रिवीजन बॉक्स की अगर हम बात करें, क्योंकि हम डेली पढ़ने के साथ साथ रिवीजन जब तक नहीं करेंगे तो हम अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को भूल जाएंगे। हालांकि पिछले 1-1.5 महीने मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई भी दी, टारगेट के माध्यम से रिवीजन करा दी, 7-8 रिवीजन लेक्चर में, जिसमें बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब रिवीजन भी हो गया। ज्योग्राफी भी आपने कवर की, लेकिन रिवीजन के तौर पे आपको इंडियन ज्योग्राफी को सामान्य परिचय पढ़ लेना है, जिसमें इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार क्या है, सबसे दूरस्थ बिंदु क्या क्या है, कहाँ से कर्क रेखा जाती है, कहाँ से मकर रेखा जाती है, कौन सी मानक समय रेखा है, ये सारी जानकारी आपको कवर कर लेनी है। दूसरा, भौतिक विभाजन के अंतर्गत आपको पढ़ लेने अलग अलग पर्वत, नदी, घाटी, चोटियाँ, पठार। हो सकता है भौतिक विभाजन का चैप्टर आपको थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन जितना आप रिवीजन कर पाओगे उतना कर लेना। हो सकता है मैं कल इसको डेली रिवीजन बॉक्स में कल भी इसे यही सेम टॉपिक रख दूं, ताकि जो बच्चे ना रिवीजन कर पाएँ, या जो वर्किंग प्रोफाइल में लोग हैं, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में, जिनके पास समय नहीं मिल पाता है, या मैरिड होंगे जिनके पास समय कम मिल पाता होगा, तो ये रिवीजन कर लेंगे। 2 दिन का समय रहेगा उनके पास भी। इतनी बात क्लियर हो गई। एनवायरनमेंट कंप्लीट, मॉडर्न हिस्ट्री और डेली रिवीजन, ये 3 टास्क आपके कंप्लीट। चौथा, आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स, क्योंकि हमें डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े टास्क डेली पढ़ने होते हैं। अदरवाइज़ हम किसी एक चीज़ पे अगर पूरे दिन फोकस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी छूट जाती हैं। करंट अफेयर्स में जैसा आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 तक का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ लिया था, रिवीजन भी किया। अब मई में आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और उत्तर प्रदेश स्पेशल। ये 3 घटनाक्रम महत्वपूर्ण रूप से पढ़ने हैं। फिर अगले दिन के टारगेट मैं आपको बता दूंगा। इसके सोर्सेज के बारे में बात करूं तो सबसे बेस्ट मैंने आपको कहा भी है कि क्रॉनिकल की मंथली मैगजीन फॉलो कर लो, या फिर आप घटना चक्र की मंथली मैगजीन को भी फॉलो कर सकते हैं। घटना चक्र, जी हाँ, इसकी भी मासिक पत्रिका आती है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। ये भी एक अच्छी मैगजीन है। बस इतना ध्यान रखना दोस्तों कि जब इसकी आपको सितंबर में ईयरली मैगजीन मिलेगी या छमाही मैगजीन, तो ध्यान देना कि उसी की मैगजीन पढ़नी है जो आप मंथली पढ़ रहे हो। जैसे क्रॉनिकल भी ईयरली निकालता है, जिससे आप सारे मंथ का रिवीजन एक साथ कर पाओगे। घटना चक्र भी आई दृष्टि के नाम से निकालती है, आप उसे भी रिवीजन कर सकते हो। तो ये ध्यान देना कि जो आप मंथली पढ़ रहे हो उसी का ईयरली भी आपको पढ़ना रहेगा। हालांकि करंट अफेयर्स के लिए मैं सितंबर में हैंड रिटन नोट्स बना के क्लासेस कराऊंगा। अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं करंट अफेयर्स को करा पाऊँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं कराऊंगा। और इसके बाद अब मैंने हिंदी में भी यहाँ पे CSAT से रिलेटेड जो UP PCS का पेपर है, या फिर RO का जो सेकंड पेपर है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट। हालांकि धीरे धीरे अभी हम शुरुआत करेंगे सेकंड पेपर की, क्योंकि फर्स्ट पेपर का हमारा सिलेबस ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा वास्ट है। उसको थोड़ा हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें अगले 1 महीने के अंदर, टारगेट के बेसिस पे, डेली टारगेट के माध्यम से, ताकि हम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में उन सारे टॉपिक्स का हम रिवीजन करते रहेंगे बार बार, और GS वाले पेपर के साथ CSAT को ज़्यादा से ज़्यादा हम रिवाइज करेंगे और तैयार करेंगे। अभी आपको RO का जो पेपर 2021 का सेकेंड पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन करना है, और ज़रूरत पड़ने पर उसे लिखो भी और उसे याद करो। कहने का मतलब है जिसमें आपने 6 टॉपिक पढ़े होंगे, विशेषण विशेष्य, ठीक है, विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, समानार्थी, अनेकार्थी जो आते हैं, मुहावरे आते हैं। तो ये जो चैप्टर आते हैं 6, उनको आपको सॉल्यूशन पढ़ना है। जो शब्द आपको नहीं आ रहे हैं या जो आपने पहले कभी नहीं सुना है, पहली बार एग्जाम में सुना है, तो
तो उसको ज़रूरत पड़ने पे एक नोटबुक में अपना नोट कर लीजिए, ताकि बार बार आप उसी चीज़ को रिवाइज़ करते रहना। बार बार आपको पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मान लो 60 क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको 35 के आसपास प्रश्न अगर आ रहे हैं पहले से, या चलो 35 भी छोड़ो 30 मान लेता हूँ, तो 30 प्रश्न ऐसे बचेंगे जिसको आपने पहली बार सुना होगा या तैयार नहीं हो रहा होगा। तो इसको एक कॉपी में लिख लीजिए, सीधे लिख दीजिए 2021 का RO एग्जाम्स, और उसके बाद यहाँ पे इसको लिख लीजिए, बार बार इसको फिर रिवाइज़ करना, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन तो आपको पहले से आ रहा है, आपको रिवाइज़ केवल इसे करना है। इससे क्या होगा, आपका PYQs भी तैयार होगा। फिर कुछ हम प्रैक्टिस पेपर के तौर पे भी हम चीज़ें करेंगे। देखिए धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है, बहुत हाई तौबा करोगे तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, क्योंकि मेंस के लिए भी आपको मैं एक रणनीति बताने वाला हूँ। कल वीडियोज़ उस पर आ जाएंगी, या हो सकता है आज शाम में आ जाए, जैसा भी टाइम मिलेगा, नहीं तो कल पक्का आ जाएगी कि किस तरीके से आपको प्रीलिम्स के साथ मेंस की भी तैयारी साथ में लेकर चलनी है। तो इन्हीं सब टारगेट को आपको फॉलो करना है। अगले कल के 24 घंटे तक आपके पास समय, आज से लेकर कल तक, और शाम को डेली 7 बजे, पौने 7 बजे के आसपास ये वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये हमारा डेली टारगेट 21 है। अब कल आपको डेली टारगेट 22 मिलेगा, और जल्दी से जल्दी हम एनवायरनमेंट कंप्लीट करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर हम इकोनॉमी और साइंस को भी शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।